सुप्रभात साथियों, नमस्कार। आज हम आपको अमरवीर आल्हा जो महोबा के गौरव थे उनके बारे में एक नई रोचक जानकारी देंगे। आपने आला उदल की वीरता के किस्से तो बहुत सुने हैं, लेकिन उनके खेल कूद से जुड़ी हुई घटनाओं के बारे में आप नहीं जानते होंगे कि उनके खेल भी निराले थे। आपने गिल्ली डंडा खेल का नाम सुना है? गिल्ली डंडा हमारे बुंदेलखंड में उस जमाने से होता था आ रहा है जब आला उदल थे। आला उदल भी गिल्ली डंडा खेला करते थे। आज हम आपको दिखाएंगे उनकी गिल्ली। वो एक साधारण गिल्ली नहीं है। गिल्ली डंडा जो खेल होता है उसमें गिल्ली मुश्किल से 6 इंच लंबी होती है या 7 इंच 8 इंच, पर आल्हा की यहाँ जो गिल्ली है वो पाषाण युक्त लगती है, जैसे पत्थर की है पूरी, और वो एक चट्टान पर खड़ी हुई है। उसको हम दिखाएंगे आपको, और उसकी लंबाई 9 फीट से ज़्यादा है। तो समझ लीजिए उस ज़माने में 11वीं-12वीं शताब्दी में आला उदल जब गिल्ली डंडा का खेल खेलते थे तो कैसे वो उतनी बड़ी गिल्लू से खेलते थे, तो कितनी बलशाली वो लोग, कितने बलशाली रहे होंगे और कैसे खेलते होंगे, ये सब चौंकाने वाली चीज़ें हैं और अद्भुत हैं, जिसके बारे में सोचकर लगता है कि ऐसा संभव नहीं है। आइए हम आपको ले चलते हैं, आल्हा की गिल्ली दिखाते हैं। देखिए और अंदाज लगाइए कि ये कैसी अद्भुत रचना है और क्या ये संभव है। हमारे इतिहास में तो यही लिखा है। आइए अब हम चलते हैं, देखते हैं। ये देखिए जो आल्हा की गिल्ली है उसका एक पत्थर लगा है विशाल। उस पत्थर में आल्हा की गिल्ली के बारे में पहले लिखा हुआ है। ये देखिए आल्हा की गिल्ली मदन सागर सरोवर के पूर्वी तट पर स्थित है ये, और इसकी लंबाई 9 फीट है। वैसे 9.25 फीट है उसकी लंबाई, इसमें 9 फीट, और उसकी जो व्यास है उसका 13 इंच है। और ये वृत्ताकार पाषाण खंड और नोकदार है, क्योंकि गिल्ली जो होती है वो नोकदार ही होती है, तो के कारण इसे आल्हा की गिल्ली कहलाता है। ये देखिए उसका पत्थर लगा हुआ है, और ये संरक्षित स्मारक है। ये भारत सरकार का एक पत्थर यहाँ लगा हुआ है। ये देखिए प्रतिबंधित क्षेत्र प्रारंभ ये है, और इस आल्हा की गिल्ली के चारों ओर एक बाउंड्री भी बनी हुई है और एक बोर्ड अंदर लगा हुआ है। ये देखिए संरक्षित स्मारक वाला बोर्ड। अब हम चल रहे हैं अंदर। ये देखिए संरक्षित स्मारक, प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट, ASI का है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का। ये उसका गेट है। आल्हा की गिल्लू ये इसी के अंदर है। हम चलते हैं। फिलहाल ये गेट तो लगता है जैसे टूट गया है, इसमें ज़रूर कभी लगा होगा, लेकिन ये फ़िलहाल टूट चुका है। आइए हम अंदर चलते हैं। ये सामने देखिए, ये बगल में मकान है, सब बने हुए हैं, आसपास चारों ओर मकान बने हुए हैं। ये देखिए ये कुछ यहाँ उजाल सा डला हुआ है, लगता है जैसे कोई स्ट्रक्चर रहा होगा पुराना जो गिर गया है। तो आल्हा उदल की निशानियाँ धीरे धीरे सब मिटती जा रही हैं। किस तरह से मिट रही हैं ये हम दिखा रहे हैं आपको। ये देखिए कोई बहुत, अब आइए इधर, ये देखिए पत्थर जो पड़े हुए हैं। ये जो पत्थर है ये एक चट्टान है, इस पर ही आल्हा की गिल्लू, ये देखिए, ये दूर से ये देखिए, यही आल्हा की गिल्लू कहलाती है। इधर से दिखाते हैं, ये एंगल ठीक नहीं। आइए ये देखिए, ये है आल्हा की गिल्लू। ये देखिए इसकी लंबाई 9.25 फीट है और चौड़ाई इसकी 13 इंच। ये देखिए एक चट्टान पर रखी हुई है ये, और ये किस तरह से सेट है। ये चट्टान भी देखिए किस तरह की चट्टान है। ये भी अजीबोगरीब चट्टान है। इसको देखकर लगता है कि ये सीधी चट्टान नहीं है, लेकिन बड़ी खूबसूरत चट्टान है। ये देखिए ये जो गिल्लू है ये काफ़ी ऊंची गिल्लू है। कैसे खेलते होंगे वो, ये समझ में नहीं आता कि इसको गिल्लू को उठाना ही आज के युग में संभव नहीं।
और ये ऐसे ही रखी हुई है, इसको कोई वैसा सपोर्ट नहीं है। ये देखिए, इसमें सीमेंट लगा दिया गया है ताकि ये गिरे ना। इसमें फ़िलहाल सीमेंट लगा है और ये गिल्लू पत्थर की है पूरा। देखिए बहुत ऊंची है, बहुत ऊंची है, 9 फीट ऊंचाई, 9.25 फीट। और ये बगल में नीम का पेड़ भी लगा हुआ है। और ये आइए इसको और घुमा के दिखाते हैं। ये बगल में एक और चारों तरफ पेड़ लगे हुए हैं, खजूर के पेड़ लगे हुए हैं। देखिए 2 खजूर के पेड़, नीम का पेड़ और भी पेड़ लगे हुए हैं। ये देखिए, ये आल्हा की गिल्लू है, ये और चट्टानें हैं, ये सब है। ये कभी यहाँ पे लगता है जैसे पठारी एरिया था, यहाँ पहाड़ का हिस्सा था। ये गोरखगिरी से थोड़ा दूर है, मदन सागर के पिछवाड़े पे। ये पीछे एक मकान है। ये देखिए आल्हा की गिल्लू, ये निराली है, अपने आप में अद्भुत है। ये देखिए, इसको इस तरह से ऊंचाई से देखिए, ये चट्टान इधर से किस खूबसूरती से रखी हुई है। पर इधर अमूमन लोग नहीं आ पाते हैं। अब आप पूछेंगे कि आल्हा की गिल्लू महोबा में है किधर? महोबा में जब बड़ी हाट से आप आगे बढ़ेंगे भटीपुरा की ओर, मकनियापुरा मोहल्ला है, उसी एरिया में है। ये देखिए चारों ओर मकान बने हुए हैं। तो ये आल्हा की गिल्लू बहुत ही अद्भुत है। आज इसके बारे में बताना हमने सोचा ज़रूरी है, आपको दिखा दें। ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण धरोहर है हमारे महोबा की, कि इससे ये लगता है, ये आल्हा की गिल्लू इस बात का प्रमाण है कि आल्हा उदल कितने वीर थे। अगर वो वाकई इससे खेलते होंगे तो इसको उठाना भी जब संभव नहीं है तो इसको डंडे से चलाना कैसे संभव होगा? ये बहुत ही विचित्र बात है, अविश्वसनीय बात है। लगता है कि ये नहीं हो सकता। आज की तारीख में अगर इसमें 5 आदमी खड़े हो जाएं, 5 लोग खड़े हो जाएं, तो भी नहीं उठा पाएंगे इसको। इसको उठाना बहुत मुश्किल है, आसान नहीं। अब जब ये गिल्लू आपको दिखाई यहाँ है तो इसका डंडा भी होगा कहीं ना कहीं। तो इसके डंडे के बारे में कहते हैं कि जो मनिया देव के आगे एक दीवट रखा हुआ है, वो दीवट, उस पर दिया रखा जाता है, वो 15 फीट ऊंचा स्तंभ है। उसको कहते हैं कि वो आल्हा का डंडा है। लेकिन वो उस पर भी विश्वास नहीं होता है कि कैसे है। आइए हम आपको वो भी दिखाएंगे। और ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ थी, अविश्वसनीय है, अतुलनीय है, इसलिए आज हमने कहा आपको आल्हा की गिल्ली से परिचित कराएं। ये आल्हा की गिल्ली के पास ही एक बारादरी भी बनी हुई है। हम आइए आपको बारादरी दिखाते हैं। ये देखिए, ये सामने एक बारादरी भी है। ये एक बारादरी भी बनी है, ये उसी समय की है, चंदेल कालीन, उसकी बनावट देख के लगती है। ये भी उसी पीरियड की है, 11वीं-12वीं शताब्दी की, लगभग 900 वर्ष पुरानी। ये भी संरक्षण इसका उचित नहीं हो पा रहा है। आसपास सब मज़ारें बनी हुई हैं, घर बने हुए हैं। ये देखिए, सब आपको दिखा दें, ये बारादरी है। इस आल्हा की गिल्लू के आसपास जो बाउंड्री बनी है, स्थानीय लोगों ने बताया कि ये जो बाउंड्री है करीब 20 वर्ष पुरानी है और उनके समय उन्होंने बनते हुए देखा है। पर एग्जैक्ट कब बनी है ये कोई बताने की स्थिति में नहीं है, या यूँ कहिए कि बताना नहीं चाहते। आइए आपको हम दूर से थोड़ा दिखा दें आल्हा की गिल्ली के दर्शन। ये देखिए, ये है, इस तरह से पड़ा हुआ है, ये है आल्हा की गिल्ली। अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय, अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय, आल्हा की गिल्लू की दास्तान।